अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? जी हाँ, जहाँ से सितारा यासीन की कार आ गई उसमें बैठ गई हैं सब। हैप्पी न्यू कार की तकरीबात में हिस्सा लिया सब ने। सारे ख़ानदान वाले शामिल थे। नहीं थे तो दिलबर नहीं था, बाबर नहीं था, नैना नहीं थी, लेकिन कुछ छोड़े दिलबर को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची होगी और वो बैठ गया रिएक्शन देने। जी हाँ, और इसके साथ साथ शादी की डेट भी फिक्स हो गई। जो सबको यूजुअली पता था कि शादी की तकरीबात निकाह की नहीं। और साजिद भाई ने सितारा यासीन से ही पहले बम फोड़ दिया, और जिससे सितारा यासीन के सपोर्टर नाराज़ हैं कि सितारा ये के व्लॉग से आने से पहले ही साजिद भाई ने कर दिया ये ऐलान, तो वीडियो में चमक नहीं रही, कशिश नहीं रही। और जनाब जी, और सितारा यासीन के सपोर्टर इस बात पे भी नाराज़ हैं कि आज सितारा यासीन के सारे रिश्तेदार जो उसके ख़िलाफ़ हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम बातें करते हैं, गालियाँ सुनते हैं, वो लोग शामिल थे। सितारा उनको खुद अपने अपने वीडियो में ला रही हैं। तो इसका ये मकसद हुआ कि हमें हर सूरत में, दिल चाहे या ना चाहे, नज्जो, राबिया और बाकी लोगों की इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी, जिससे वो बहुत मायूस हैं कि सितारा को हम जितना भी समझा लें, जितना भी कह दें, सितारा ने वही करना है। और हम पे प्रेशर डालती है कि वो हम उन लोगों को इज़्ज़त दें जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनकी वीडियो देखना हम नहीं पसंद करते। बात आगे चलती, फिर सितारा यासीन आके अपनी गाड़ी में एक मैसेज देती हैं अपने सपोर्टरों को कि मुझे आपके दिल की बातें सब पता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं किसी की सपोर्ट नहीं करी, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं तो अपना ब्लॉग बना रही हूँ और दो बिछड़े दिलों को बना रही हूँ। अगर वो ऐसा नहीं होगा, उनकी शादियाँ अलग अलग हो जाएं, जैसे मेरी साजिद के साथ हो गई थी, लेकिन उनकी मंगनी कोसर से हुई थी, टूट गई थी, लेकिन एंड में फिर साजिद ने सब कुछ होते हुए कोसर को ही अपनाया और बीच में फैमिली में एक क्रैश आ गया। तो मैं नहीं चाहती कि कहानी दोबारा रिपीट हो, इसलिए मैं वक़ार और फातिमा की शादी करवा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह के हालात वाईटी पे आ गए हैं, दो ख़ानदान आपस में इस कदर लड़ रहे हैं कि शादी पर असर पड़ सकता है। तो मैंने ये शादी का काम कर रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं। ये काम भी नेकी का काम, इसलिए आप मेरा साथ दें। तो सपोर्टरों ने इसके जवाब में ये कहा कि हम शादी को प्रमोट नहीं करेंगे, हम शादी भी नहीं देखेंगे, लेकिन चले सितारा ये काम कर रही है तो करती रहे, लेकिन हम प्रमोट नहीं करेंगे, ना शादी को देखेंगे। फिर जी काशी भाई पे आ जाते हैं। काशी भाई ने घर बनाया। काशी भाई को सितारा ने सपोर्ट किया, कश्मीर लेके गई और उनका व्लॉग बनाया और उससे वो पैसे भी अर्निंग कर रहे हैं। मगर जब घर बनाया तो उन्होंने एक ज़रा इंच भी अपनी ज़मीन सितारा को नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। घर तो सितारा का बहुत बड़ा था, मगर दरवाज़ा छोटा था। फिर दीवार तोड़वाई गई और जनाब गाड़ी उसके ज़रिए से रास्ता बनाया गया। लेकिन काशी भाई जो सितारा यासीन के लिए लड़ते हैं, मरते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर जिसका वो नाम से वो खा रहे हैं उसको एक इंच भी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। दीवार टू दीवार उठाई गई। अब बात कर लेते हैं केक की। आपने देखा होगा कि इस दफ़ा केक पे आयत का हमला नहीं हुआ और ना ही किसी ने शूट किया। हमला तो हुआ होगा मगर नहीं किया। यही होता है किसी की तनकीद करना, तनकीद एक मुफीद तनकीद, कि जिससे पेरेंट्स किस लिए होते हैं, बच्चों को समझा लें। आज आप नहीं समझाएंगे तो बच्चा कल गलती कर देगा। तो आज आयत बिल्कुल सही हो गई है और किसी ने भी कोई ऐसी वीडियो आयत की नहीं बनाई जिसमें ये हो रहा हो कि आयत ने कोई ऐसा काम किया। तो ये होती है बातें। इसमें गुस्सा करने वाली सपोर्टरों को क्या होती है कि इनबॉक्स में आके आप दूसरों को जो नसीहत कर रहा हो उसको गलत नामों से याद करें, इसी के लिए। फिर हम करते हैं, एक हमारी सिस्टर हैं जरदा सिस्टर, वो अपनी लाइफ पे कल चिल्ला रही थी अपने दो टोमी भाइयों पे, और उसकी बच्चियों को कह रही थी और साथ में अपने सपोर्टर को कहती आप फलां फलां की लाइफ जाके देखें, वहाँ पे सितारा को गाली दी जा रही है तो मैं भी दूंगी। मतलब एक जगह गलत काम हो रहा है सितारा के लिए, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वो जाके देखें। ये तो कोई बात नहीं सिस्टर, ये तो कोई मोहब्बत ना हुई। फिर इतना लंगी हंसी हंसना या चीख चीख के बोलने से क्या फ़ायदा होता है, अच्छा असर नहीं पड़ता। फिर एक और भी सिस्टर, पहले तो आप चीखते चिल्लाते थे, ये जी सलमा जो अपनी लाई है बिल्कुल सही बात है, उसने कसम खाई है। और जब एक वक्त आया जब उसके शो ने आके इस चीज़ को कबूल कर लिया, तो फिर आप फिर बैठ गए उठ के, नहीं नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप शर्म की क्या बात है, एक मसला ख़त्म हो गया ना। ये तो खानदान, ये तो सबको पता है सितारा यासीन का पूरा खानदान, कच्ची बच्ची जो है ना, सारे ही गंदे हैं। उसमें से सितारा यासीन अगर असगर के साथ
कुछ कर लिया, वो उससे तो कम था जो उसकी फैमिली वाले करते थे, लेकिन पकड़ सितारा की हुई है। तो अब सलमा लेकर वो वाईटी पे लेकर आई कि जी मेरे हस्बैंड के साथ क्यों। तो जब वो बात असगर ने अपने मुंह से कह दी तो फिर आप खुद ही आके बैठ गए, नहीं नहीं ऐसे, क्योंकि आपके डॉलर ख़त्म, क्योंकि अब एक मौजू ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो जाता, लेकिन आपको ये कबूल नहीं था। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं 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 कहना चाहिए था, चिमगम की तरह चलाना चाहिए, आपके डॉलर बनते रहते। ये जो था ना फसाद वाला टॉपिक रहता, तो मौत हुई है आप लोगों की, तो इसलिए आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अब हम किस मौजू पे बात करेंगे। तो खुल के सामने आ गई। चलो जी, जान तो छोड़ो ना, सलमा और सितारा की आगे कहानी, वो आपको कबूल नहीं है दिलबर की तरह। आप सारे दिलबर की तरह उसकी फैमिली का हिस्सा बन के सितारा को पीटना चाहते हैं, और एक मौजू को ले लेके ख़त्म भी हो जाता है, दिलबर के ज़रिए लाया जाता है, दिलबर खुद लाता है, उभारा जाता है। ये कहानी गलत है। तो कोई बात अच्छी तरीके से भी की जा सकती है, और सब साफ सब पता चला कौन सपोर्टर में छुपे दुश्मन हैं, सभी ऐसे ही हैं भाई। दोनों तरफ के लोगों को डॉलर चाहिए, इसलिए वो बात को ख़त्म करते हुए उनको तकलीफ़ हुई है, और नया मुद्दा लेकर आ गया, ये असगर पर चढ़ाइयाँ शुरू कर दी। चलो एक ख़त्म हुई बात। तो जनाब शादी की तैयारियां करें आप लोग, और बाकी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाफिज़।